नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। गणेश चतुर्थी पर दिल्ली सीएम रेखा ने प्राचीन शिव मंदिर में की पूजा अर्चना। गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा ने राजधानी स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने विधि विधान से भगवान शिव और गणेश की आराधना की और प्रदेश की शांति, समृद्धि व खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ उमड़ी रही और लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ मिलकर भक्तिभाव से मंत्रोच्चारण किया। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का विरोध, वकील काला रिबन लगाकर कोर्ट में पेश हुए। दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने उपराज्यपाल के उस आदेश का कड़ा विरोध किया जिसमें पुलिस कर्मियों की गवाही पुलिस स्टेशन से दर्ज करने की अनुमति दी गई। बार एसोसिएशन का कहना है कि यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करेगा और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करेगा। सितंबर 2025 से लागू होंगे कई बड़े बदलाव, जेब और निवेश पर होगा असर। सितंबर 2025 अब बस कुछ ही दिनों दूर है और 1 सितंबर से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। हर महीने की तरह इस बार भी बैंकिंग, टैक्सेशन, निवेश और पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अहम नियम बदलेंगे जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से कुछ बदलाव राहत देंगे तो कुछ से अतिरिक्त बोझ भी बढ़ सकता है। कैबिनेट का फैसला, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अब मार्च 2030 तक रहेगी जारी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को मार्च 2030 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत ठेला फेरी वालों और रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध कराया जाता है। महंगी किताबों पर दाखिल पीआईएल, दिल्ली सरकार समेत कई पक्षों को हाईकोर्ट का नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल में महंगी किताबों और स्टेशनरी को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय और कई नामी स्कूल्स को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया कि निजी स्कूल महंगी किताबें थोपकर शिक्षा को व्यवसाय बना रहे हैं, जिससे अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, हथनीकुंड बैराज से यमुना में छोड़ा गया 69,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली में बाढ़ का खतरा गहराने लगा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से यमुना नदी में 69,291 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने की आशंका है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। ईडी अधिकारी पर गंभीर आरोप, सौरभ भारद्वाज बोले, मेरा बयान व्हाट्सएप पर किया शेयर। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पूछताछ के दौरान उनका बयान रिकॉर्ड करने के बाद एक अधिकारी ने उसे व्हाट्सएप पर किसी को शेयर किया। भारद्वाज ने बताया कि जब उन्होंने इस पर सवाल उठाया तो अधिकारी ने सफाई दी कि ये केवल तकनीकी कारण से किया गया। डीयू चुनाव में 1 लाख बॉन्ड अनिवार्यता पर रोक की याचिका, कोर्ट ने डीयू से जवाब मांगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी डूसू चुनाव 2025 को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। एक याचिका में चुनाव लड़ने के लिए 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि इतनी बड़ी रकम से छात्रों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा और योग्य उम्मीदवार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। आज से दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी डीटीसी की यू स्पेशल बसेस, छात्रों को बड़ी सुविधा। दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी ने राजधानी के छात्रों को बड़ी सौगात दी है। आज से दिल्ली की सड़कों पर यू स्पेशल बसेस दौड़ना शुरू कर देंगी। खासतौर पर विश्वविद्यालय और कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। इन बसेस के लिए तय रूट होंगे और समय सारणी भी छात्रों की पढ़ाई के हिसाब से रखी गई है। सरकारी संपत्ति नुकसान मामले में अरविंद केजरीवाल तलब, 2019 की घटना पर होगी पूछताछ। अरविंद केजरीवाल को 2019 में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आरोप है कि चुनावी प्रचार के दौरान सरकारी दीवारों और संपत्तियों पर पोस्टर बैनर लगाए गए थे जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सीएम ने दिए निर्देश, पुराने फैसलों की जांच कर सरकार को आर्थिक नुकसान से बचाने पर जोर। मुख्यमंत्री रेखा ने राज्य के 2 सरकारी विभागों के बीच पिछले 20 सालों से चले आ रहे आर्बिट्रेशन अवार्ड की समीक्षा के आदेश दिए हैं। सरकार का मानना है कि लंबे समय से चले आ रहे इन विवादों की वजह से न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुआ बल्कि कई मामलों में भारी आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। 17 करोड़ बच्चों का आधार अपडेट, यूआईडीएआई शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की संयुक्त पहल।
देश भर में अब 5 से 15 साल तक के करीब 17 करोड़ बच्चों का आधार अपडेट किया जाएगा। यूआईडीएआई और शिक्षा मंत्रालय ने मिलकर इस काम की शुरुआत की है। यूआईडीएआई ने सभी स्कूल से बच्चों का अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट तेजी से पूरा करने की अपील की। सरकार का मानना है कि इस कदम से आधार कार्ड रिकॉर्ड ज्यादा सटीक होंगे और बच्चों के साथ साथ उनके परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ग्लोबल इनोवेशन हब बनेगी दिल्ली। सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट किया तैयार। दिल्ली को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। सरकार ने नई स्टार्टअप पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इस पॉलिसी के जरिए स्टार्टअप्स को आसान फंडिंग, टैक्स छूट, निवेशकों से कनेक्टिविटी और विश्व स्तरीय इकोसिस्टम उपलब्ध कराया जाएगा। सराय काले खान स्टेशन तैयार। नमो भारत के लिए 4 ट्रैक और 6 प्लेटफॉर्म बनाए। दिल्ली का सराय काले खान स्टेशन अब पूरी तरह से तैयार है। नमो भारत ट्रेन के लिए यहां एक साथ 4 ट्रैक और 6 आधुनिक प्लेटफॉर्म बनाए गए। स्टेशन को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया ताकि यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिल सके। नमो भारत प्रोजेक्ट के तहत ये स्टेशन दिल्ली एनसीआर कनेक्टिविटी का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने शुरू की आरंभ योजना। गरीब बच्चों को मिलेगी मुफ्त पढ़ाई और स्वास्थ्य सुविधाएं। दिल्ली में जरूरतमंद बच्चों के लिए एक नई पहल की शुरुआत हुई है। आरंभ नामक इस योजना के तहत गरीब और वंचित तबके के बच्चों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य ऐसे बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य भविष्य देना है जो आर्थिक स्थिति के कारण पढ़ाई या इलाज से वंचित रह जाते हैं। आप विधायक इमरान पर भेदभाव का आरोप। पुरानी दिल्ली की गंदगी की तस्वीरें वायरल। पुरानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक इमरान पर गंभीर आरोप लगे हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि विधायक धर्म के आधार पर विकास कार्यों में भेदभाव कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इलाके की गंदगी और अव्यवस्था की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें सड़कों पर कूड़े के ढेर और नालियों की बदहाली साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद सफाई और मूलभूत सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दिल्ली पुलिस में बड़ा फेरबदल। ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी बने पुलिस आयुक्त के ओएसडी। दिल्ली पुलिस में बड़े स्तर पर तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव किए गए हैं। ईस्टर्न रेंज के ज्वाइंट सीपी को पुलिस आयुक्त का ओएसडी नियुक्त किया गया। इसके साथ ही कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी बदली गईं। स्कूल काउंसलर्स को मिलेगी नई ट्रेनिंग। एम्स संग शुरू हुआ प्रोजेक्ट मीट। छात्रों में बढ़ते तनाव और मानसिक दबाव को देखते हुए अब स्कूल काउंसलर्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। एम्स और सीबीएसई ने मिलकर प्रोजेक्ट मीट यानी माइंड एक्टिवेशन थ्रू एजुकेशन की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत काउंसलर्स को तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने की आधुनिक तकनीकें सिखाई जाएंगी। डूसू चुनाव को लेकर तेज हुई हलचल। छात्र संगठनों ने बढ़ाई गतिविधियां। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ यानी डूसू चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विभिन्न छात्र संगठनों ने कैंपस और कॉलेज स्तर पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी। पोस्टर, बैनर से लेकर सोशल मीडिया कैंपेन और नुक्कड़ सभाओं तक हर संगठन छात्रों को आकर्षित करने की पूरी कोशिश में जुटा है। दिल्ली की सड़कों पर हॉर्न बजाने से झगड़े और हिंसा बढ़ी। ट्रैफिक पुलिस के चालान हुए कम। दिल्ली की सड़कों पर हॉर्न बजाने की आदत अब हिंसा का कारण बनने लगी है। हाल ही के दिनों में हॉर्न बजाने से जुड़े झगड़ों और मारपीट की घटनाओं में इजाफा हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार बजते हॉर्न से न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, बल्कि ड्राइवर्स में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता भी बढ़ती है। नोएडा में 10 करोड़ की जीएसटी चोरी। चीनी महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा से बड़ी खबर सामने आई है। जीएसटी चोरी के मामले में चीनी महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर गलत कैटेगरी में जीएसटी भरकर करोड़ों रुपए का टैक्स बचाने का आरोप है। जांच में सामने आया कि ये लोग टीवी स्क्रीन बनाने की कंपनी चला रहे थे और इस दौरान करीब 10 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की घोषणा। जल्द लागू होगा 8वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक आयोग के सुझाव के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी मौजूदा 18,000 रुपए से बढ़ाकर 51,480 रुपए तक हो सकती है। इसका सीधा लाभ लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा। आज से भारतीय निर्यात पर अमेरिका का 50% शुल्क। झींगा चमड़ा आभूषण उद्योग पर असर। भारतीय निर्यातकों के लिए बुरी खबर है। अमेरिका ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% का उच्च शुल्क लागू कर दिया। इसका सीधा असर झींगा, परिधान, चमड़ा और रत्न आभूषण जैसे श्रम प्रधान उद्योगों पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से न केवल भारतीय निर्यात महंगे होंगे, बल्कि अमेरिकी बाजार में उनकी प्रतिस्पर्धा भी घट जाएगी।
आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, मंदिर पानी और शमशान में भेदभाव की कोई जगह नहीं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सामाजिक समानता पर बड़ा बयान दिया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर पानी और शमशान पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज की मजबूती तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और सुविधाएं मिले। भागवत ने जाति और भेदभाव की सोच को खत्म करने की अपील करते हुए कहा कि ये समय है जब हम एकता और समानता की दिशा में ठोस कदम उठाएं। दिल्ली में आवारा कुत्तों पर एमसीडी सख्त, अब डॉग लवर्स से लेगी मदद। दिल्ली में लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की समस्या पर अब एमसीडी ने नई पहल की है। सड़कों पर नारेबाजी और प्रदर्शन कर इन कुत्तों के लिए आवाज उठाने वाले डॉग लवर्स की दरियादिली का असली इम्तिहान अब होने वाला है। एमसीडी ने तय किया कि वो कुत्तों की नसबंदी और देखभाल की योजना में इन्हीं डॉग लवर्स की मदद लेगी। अधिकारियों का कहना है कि समाज की भागीदारी से ही इस समस्या का स्थायी समाधान संभव है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।